वो इकट्ठे हुए थे मेरे हौसले को तौलने के लिए। मैंने फांसी के तख्ते पर हंसकर उनके हौसले तोड़ दिए। अपने लहू के कतरे कतरे से देश की आजादी में अपने बलिदान से बहुत छोटी उम्र में नाम लिखवाने वाले खुदीराम बोस एक ऐसे शहीद थे जिन्होंने खेलने कूदने की उम्र में अंग्रेजों से बदला लेने की चिंगारी को अपने जहन में जगाए रखा। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को मिदनापुर, बंगाल में हुआ। उनके पिता का नाम बाबू त्रैलोक्यनाथ बोस था, जो कायस्थ परिवार से संबंधित थे, और उनकी माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। बाल अवस्था से ही खुदीराम बोस के मन में देश को आजाद कराने की ऐसी लगन लगी कि उन्होंने 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। मानो जैसे छात्र जीवन में ही इस बालक ने अत्याचारी ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म करने की सौगंध ले ली हो। अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ने के बाद खुदीराम रेवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने। वंदे मातरम पैम्फलेट वितरित करने और 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए आंदोलन में उन्होंने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। एक रोज सोनार बांग्ला नामक ज्वलंत पत्रिका की प्रतियां बांटने पर जब अंग्रेजी शासक के एक सिपाही ने उन्हें रोका तो उन्होंने उसकी नाक पर तेज प्रहार कर उसे लहूलुहान कर दिया और खुद वहां से भाग निकले। इसके बाद सरकार ने उन पर अभियोग चलाया, परंतु गवाही न मिलने पर खुदीराम बोस को छोड़ दिया गया। लेकिन खुदीराम के मन में बदले की चाह अभी कहां खत्म हुई थी। उन्होंने अंग्रेजी शासक किंग्सफोर्ड को खत्म करने के लिए अपने मित्र प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर 30 अप्रैल 1908 को उसकी बग्घी पर निशाना लगाकर बम फेंका। लेकिन दुर्भाग्य से उस दिन किंग्सफोर्ड अपनी बग्घी में सवार नहीं था और इसी वजह से वो बच गया। पुलिस से अपनी जान बचाते हुए खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने आधी रात नंगे पांव भागते हुए वैनी रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर राहत की सांस ली। लेकिन बुरा वक्त उनका पीछा करता हुआ वैनी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। पुलिस को देखकर प्रफुल्ल चाकी ने तो खुद को गोली मारकर अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन खुदीराम बोस पकड़े गए और 11 अगस्त 1908 को उनको फांसी दे दी गई। इस बाल क्रांतिकारी ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगाया और महज 18 साल की उम्र में अपना जीवन देश के नाम अर्पण कर दिया। आज समस्त आईएमसी परिवार इस बाल क्रांतिकारी शहीद को उनकी शहादत पर कोटि कोटि नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित करता है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। गुड आईएमसी। जिन लोगों ने आईएमसी बिजनेस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया हमें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।